तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। इसमें आपको बताना है कि जो फाइनली रीअरेंज कार्बोकेटायन है वो क्या बनेगा। ठीक है, करें। ओके, स्टार्ट करें। देखो बेटा, ऐसा है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्टली, इसमें अगर यहां पर आएगा कार्बोकेटायन तो स्टेबल होगा क्या? आप तो बना लिया करें, पिछली बार सिखाया था ना आपको मैंने। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, सो 3 विल अटैच टू फर्स्ट एंड 2 विल डेवलप ए प्लस चार्ज। तो आप बना लें इसे। अब आप बताइए, स्टेबिलिटी बढ़ेगी क्या? बढ़ेगी या नहीं? प्लस एम स्टेबलाइज्ड है तो ये पॉसिबल होगा। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे यहां पर अगर आता है, दिस फर्स्ट, दिस सेकंड, और जो एच है यहां पर ये थर्ड है, तो यहां पर अगर एच शिफ्टिंग होगी तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और 2 पर आ जाएगा प्लस चार्ज, एरोमेटिक है इसलिए शिफ्टिंग होगी। ठीक है, स्टेबल बन रहा है ना प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है? इसमें अगर देखिए कार्बोकेटायन है, यहां अगर आता है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी क्या? यस और नो? तो इससे ज्यादा स्टेबल है। अगर यहां पर आता है तो और ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि यहां पर क्या होगा, पीएच ग्रुप के साथ में रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड होगा। ठीक है, तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट अगर अपन देखें, ये जो कार्बोकेटायन है क्या इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा? बताइए, यहां पर आएगा क्या? आएगा या नहीं? देखो, इसमें अल्फा एच कितने हैं? 2, और इसमें अल्फा एच कितने हैं? 4। यहां 3 है, यहां पर 1 है। स्टेबिलिटी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? फिर यहां पर आएगा क्या 3 डिग्री? यहां पर यस और नो? अरे आप बना के देख लो ना यार, आपको नहीं समझ में आता है तो चेक कर लीजिए। इसमें अल्फा एच कितने हैं? 2, 4 एंड 6। इंक्रीज होगी स्टेबिलिटी। अच्छा, इसके बाद यहां आएगा क्या? आएगा या नहीं? क्यों? यहां पर देखो कितना आएगा, 1, 2 एंड 4। तो ये वाली शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। कुछ स्टूडेंट सोचे कि सर यहां आ जाए तो मजा ही आ जाए, 7 अल्फा एच हो जाएंगे, लेकिन वो तो जब यहीं पे कन्वर्ट नहीं होगा तो फिर आगे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। हो गया 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में देखिए, जो कार्बोकेटायन दिया हुआ है, क्या यहां पे शिफ्ट होगा? यस और नो? मोर नंबर ऑफ अल्फा एच, क्या ये शिफ्ट होकर यहां पर आएगा?
ठीक है, इससे कितने अल्फा एच है? 4, यहाँ 3 है हमारे, इसमें कितने अल्फा एच हैं? 3, 4, 5, 6। स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी क्या? और आगे शिफ्ट होगा? नहीं होगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 होगा या नहीं? अगर ये कार्बोकेटायन यहां आ जाता है तो क्या होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा। जो डबल बॉन्ड है इसके बगल में ही आएगा, तो क्या होंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, और रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है कुछ समझ में? क्या होगा क्या शिफ्ट? ये देखो मेरी बात सुनो, यहां पर इसके पास अल्फा एच एक ही है, जब ये शिफ्ट होके इस पर आ जाएगा, नंबर डाल के बनाओ, क्या आ रहा है समझ में? तो अगर यहां शिफ्टिंग होगी तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टेबिलिटी बढ़ेगी क्या? यस। कितने अल्फा एच है? अब इसमें कितने हैं? 1। इसमें कितने हैं? 8। स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर यहां आएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी या नहीं? क्यों? क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट है। समझ रहे हो आप? ये जो प्लस चार्ज है इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट मोर पावरफुल देन हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। यहां आएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, अल्फा एच बढ़ेंगे। अगर यहां आएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी क्या? अरे यार कोई तो जवाब दो। क्या स्टेबिलिटी बढ़ेगी यहां आएगा तो? वाई? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब बताओ ये कार्बोकेटायन शिफ्ट होके उधर जाएगा क्या? जाएगा या नहीं? क्यों? क्योंकि उसमें प्लस एम लग रहा है। जो ऑक्सीजन एटम है वो क्या शो करेगा? प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, होगा क्या? ये शिफ्टिंग होगी? यस और नो? क्योंकि अल्फा एच बढ़ेंगे। ठीक है, क्या ये शिफ्ट होके यहां आएगा क्या? आएगा या नहीं? क्योंकि प्लस एम स्टेबलाइज होगा। ठीक है, ये शिफ्टिंग भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 सबसे पहले बताइए, क्या ये शिफ्टिंग होगी? यस, क्योंकि कार्बोकेटायन अल्फा एच इंक्रीज हो रहे हैं। क्या ये शिफ्ट करके आगे आएगा? आएगा या नहीं? वाई? रेजोनेंस होगा। ठीक है, एक पीएच रिंग है, इससे रेजोनेंस होगा। क्या और ऊपर जाएगा? क्यों? ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। समझ रहे हो? तो ये कितनी स्टेप में हुआ? एक स्टेप में, फिर दूसरी स्टेप, फिर तीसरी स्टेप। 3 ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे। कितनी बार ट्रांसफर हुआ कार्बोकेटायन का? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बताइए, क्या ये शिफ्टिंग होगी? होगी या नहीं? ठीक है, क्या ये आगे शिफ्ट करेगा? वाई? अल्फा एच कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, होगा? कार्बोकेटायन यहां आएगा तो क्या होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्राइड शिफ्टिंग। और तब तक हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है मॉलिक्यूल्स में, या सॉरी कार्बोकेटायन में, जब तक कि स्टेबिलिटी बढ़ती रहती है। ठीक है, तो कितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स तक शिफ्टिंग पॉसिबल है, बट हर स्टेप में स्टेबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए। सेम या लेस होने पर या डिक्रीज करने पर कभी भी शिफ्टिंग नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है, सेकेंड टाइप ऑफ शिफ्टिंग पॉसिबल इज फिनाइल शिफ्ट। फिनाइल शिफ्ट, ओके। जैसे हमारे पास इस तरह कोई कार्बोकेटायन है, अब बताइए क्या ये स्टेबलाइज हो पाएगा? हो पाएगा क्या? कैसे? अगर ये प्लस चार्ज यहां आ जाता है तो क्या होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। तो जैसे हमने शिफ्टिंग कराई थी किसकी? हाइड्राइड की, वैसे यहां पर फिनाइल की भी शिफ्टिंग हो सकती है। द सेम टाइप ऑफ मैकेनिज्म विल फॉलो।
क्योंकि यहां पर क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है विद प्लस चार्ज ऑन कार्बन एटम। यहाँ पर क्या है, पीएच ग्रुप है, ये भी पीएच ग्रुप है। तो क्या होगा, यहाँ जो पीएच ग्रुप है एक्चुअली इस तरीके का होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो ट्रांजिशन स्टेट ऐसे ही बनेगी जैसे हमने बनाया था। ये जो कार्बन एटम है दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ इससे एसोसिएट होगा। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड एटम। तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। ठीक है, तो इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, यहां होगा डेल प्लस, यहां होगा डेल प्लस। क्या होगा, ये जो डेल प्लस है ज्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में। तो ये क्या होगा, जो फर्स्ट एटम है वो थर्ड से एसोसिएट हो जाएगा और सेकेंड एटम पर डेवलप हो जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से शिफ्टिंग होगी और फाइनली कार्बोकेटायन ये बन जाएगा। कोई डाउट? तो इस तरह की शिफ्टिंग को हम क्या बोलते हैं, फिनाइल शिफ्टिंग। कोई डाउट? नोट कर लीजिए फिनाइल शिफ्टिंग। देखिए फिनाइल शिफ्टिंग मतलब जैसे हमने यहां पर देखा कि कोई एच ही नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ फिनाइल ग्रुप्स हैं, तो वो भी शिफ्ट करके, क्योंकि बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट तो बनी रही है, वो भी शिफ्ट करके कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं, लाइक हाइड्राइड शिफ्टिंग। लेकिन हमने कंपेयर ही नहीं किया, अगर हाइड्रोजन और फिनाइल दोनों है तो क्या होगा, इस बारे में अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करें। इसमें तो तीनों फिनाइल हैं, तो फिनाइल ही शिफ्ट करेगा। अभी हमने चॉइस ही नहीं ली, अगर एच है या फिनाइल है तो क्या शिफ्ट करेगा बताया नहीं मैंने आपको, जब बताऊंगा तब कर लेना। आगे बढ़े, ठीक है। अब जैसे मान लो यहां पर न एच है और न फिनाइल है, कौन से ग्रुप्स हैं, अल्काइल ग्रुप्स हैं, ठीक है, तीनों मिथाइल ग्रुप्स हैं। तो क्या होगा, सिमिलर टाइप ऑफ शिफ्टिंग इज ऑल्सो पॉसिबल विद अल्काइल ग्रुप्स। अगर आप देखें यहां पर तो ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगी वो सेम तरीके से ही बनेगी। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में, यही बॉन्ड इस तरफ ट्रांसफर होगा, तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी कुछ ऐसे ही बनेगी। तो जो थर्ड है वो फर्स्ट से अटैच होगा और सेकेंड पर आएगा प्लस चार्ज। तो इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ठीक है, तो यहां पर डेल प्लस ज्यादा स्टेबल है इससे। ओके, तो क्या होगा, मिथाइल ग्रुप ये कार्बन एटम के साथ शिफ्ट हो जाएगा और यहां पर सेकेंड एटम पर आ जाएगा प्लस चार्ज। अब बताओ क्या इससे स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, हो रही है या नहीं? इसमें अल्फा एच 0 है और इसमें अल्फा एच 8 है। कोई डाउट? तो इंपॉर्टेंट बात वही है, ट्रांजिशन स्टेट हमेशा ऐसे ही बनती है, फर्स्ट विल अटैच टू थर्ड एटम एंड सेकेंड एटम विल डेवलप ए positive charge, and in those cases if the stability increases, then in those cases the shifting is possible, and if it remains same or decreases, the shifting will not be possible. Is this clear? Note कर लीजिए इसको।
स्टार्ट करें। अब ये तो हमने डिस्कस किया कि हाइड्राइड शिफ्ट हो रही है या फिनाइल शिफ्ट हो रही है या अल्काइल शिफ्ट हो रही है, ठीक है, तो किस तरीके से हो रही है। लेकिन अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में हाइड्रोजन, फिनाइल, अल्काइल तीनों है, तो फिर आप किसकी शिफ्टिंग कराओगे बताओ। जब हम इसमें देखते हैं तीनों अगर आ जाते हैं तो हम देखते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मतलब द रेट एसोसिएटेड विद द शिफ्टिंग ऑफ दीज टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। फास्टेस्ट माइग्रेटर होगा H, फिर होगा फिनाइल, और स्लोएस्ट माइग्रेटर होगा अल्काइल ग्रुप, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है उसमें, जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से ग्रुप्स आपको दिया हुआ है, तो हमने डिस्कस किया था कि इनमें हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है। तो जब ट्रांजिशन स्टेट बनेगी तो ये वाला जो बॉन्ड है ये काफी छोटा है, और छोटा बॉन्ड है तो क्या होगा, इस कार्बन के क्लोजेस्ट रहेगा, ये वेकेंट ऑर्बिटल है ना इसमें, तो क्लोजेस्ट रहेगा ये। तो अगर ये क्लोजेस्ट रहेगा तो इसका ट्रांसफर क्या होगा, बहुत आसानी से होगा, फास्टेस्ट रेट से होगा, ठीक है। तो इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मिंग टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा होगी, और इस वजह से इसका माइग्रेशन बहुत आसानी से हो जाता है, मतलब फास्टेस्ट रेट से हो जाता है। क्लियर। तो अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही माइग्रेट करेगा, ठीक है। अब एक्चुअली हाइड्रोजन में भी आइसोटोप्स रहते हैं, तो अगर हाइड्रोजन है, ड्यूटीरियम है और ट्रीशियम है, तो फास्टेस्ट माइग्रेटर होगा हाइड्रोजन, फिर होगा ड्यूटीरियम और फिर होगा ट्रीशियम, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी CD बॉन्ड की ज्यादा होती है और CT की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो सबसे फास्ट माइग्रेटर कौन से होंगे, हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट अगर देखें इनमें फिनाइल में और अल्काइल ग्रुप में हम कंपेयर करें तो कौन से फास्ट माइग्रेटर होंगे। फिनाइल ग्रुप का जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो ज्यादा होता है किससे, अल्काइल ग्रुप से। तो फिनाइल ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं ये पाई बॉन्ड्स, इलेक्ट्रॉन क्या है, रिच है, और इनका जो अट्रैक्शन होता है किससे, इस प्लस चार्ज के साथ, वो ज्यादा होता है। तो फिनाइल का जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो अल्काइल से ज्यादा होता है। समझ में आया। जानते हो ना लूजली हेल्ड पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए जब हमारे पास चॉइस होगी मिथाइल और फिनाइल तो हम माइग्रेट कराएंगे किसको, फिनाइल को। आ रहा है समझ में। कुछ स्टूडेंट्स को इस चीज में प्रॉब्लम भी हो सकती है कि आपने फिनाइल को माइग्रेट कराया, ठीक है, अगर आप मिथाइल को माइग्रेट कराते तो यहां प्लस आता जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता, लेकिन वी आर नॉट डिसाइडिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फाइनल कार्बोकेटायन, वी आर डिसाइडिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आया। तो रेट किसका ज्यादा है, फिनाइल के माइग्रेट होने का। मगर एक चीज है, जो प्रोडक्ट बने वो मतलब रिएक्टेंट कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। जैसे इसमें अगर अल्फाइड देखें तो 0 है, लेकिन इसमें अल्फाइड देखें तो 8 है। तो इसीलिए हम क्या करा रहे हैं, फिनाइल का माइग्रेशन करा रहे हैं, क्योंकि वो फास्ट माइग्रेट करता है। समझ में आया, कोई डाउट। और लास्ट में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है किसका, अल्काइल ग्रुप्स का। लेकिन एक बात है, अगर आपको अलग अलग टाइप के अल्काइल ग्रुप्स दिए जाए तो एक ही चीज का ध्यान रखना, बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर आर बेटर माइग्रेटर। तो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा तो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां अगर अपन देखें, ये आपको दिया है CH3 CH3 CH2 प्लस चार्ज, ठीक है। तो मिथाइल में ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, आइसोप्रोपाइल है। तो इन तीनों में से बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर कौन सा है, क्या प्लस आई स्ट्रॉन्ग होगा इसका, तो इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो थर्ड ग्रुप जो है फर्स्ट से जुड़ेगा और सेकंड पर आ जाएगा प्लस चार्ज। समझ में आया। तो कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। कोई डाउट, नोट कर लो इसको। ध्यान रखना, बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर बेटर माइग्रेटर्स, नोट कर लीजिए।
ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको अटेम्प्ट करें आप लोग। करें स्टार्ट। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ये कार्बोकेटायन यहां आएगा रीअरेंज होकर के, तो हमारे पास चॉइस है एक H, ये ग्रुप किसको माइग्रेट कराओगे? H को, ठीक है। तो पहले H माइग्रेट होगा, यहां आ जाएगा प्लस चार्ज। उसके बाद आगे होगा क्या माइग्रेट? अरे होगा या नहीं? यहां अगर आएगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। तो अब हमारे पास चॉइस है इसको या इसको या इसको, किसको माइग्रेट कराएं? इसको कराएंगे OCH, क्योंकि ये बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर है, प्लस एम लगाएगा ना ये। सो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर्स विल बी बेटर माइग्रेटर्स। मुश्किल है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो कार्बोकेटायन है ये शिफ्ट करके यहां आ जाएगा, ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद होगी क्या शिफ्टिंग? देखो फर्स्ट सेकंड ये बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये माइग्रेट करेगा, तो इसका ये आएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड हो गया ही। इसमें देखो क्या माइग्रेट करेगा, मिथाइल या H या दिस H, ठीक है। तो H माइग्रेशन से ये कार्बोकेटायन बन जाएगा पहले। उसके बाद क्या होगा, फिर से हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी और इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो कार्बोकेटायन है यहां आएगा शिफ्ट करके, मोर और लेस सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। ये और ये तो सेम ही हो गए क्वेश्चन, ठीक, सेम ही हो गया ना ये तो, ठीक है, एक ही क्वेश्चन है। तो पहले क्या होगा, कार्बोकेटायन यहां आएगा, फिर इसके बाद में ये शिफ्ट होगा, यहां पर आ जाएगा, ठीक है। लिखूं क्या आंसर? सेम आंसर एज दैट ऑफ फर्स्ट। फिफ्थ क्वेश्चन में बताओ, हमारे पास यहां पे भी चॉइस है H और D, क्या माइग्रेट करेगा? H, ठीक है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या माइग्रेट करेगा? pH, और ये दोनों अल्काइल है तो माइग्रेट करेगा pH। चेक कर लेते हैं एक बार, माइग्रेशन से स्टेबिलिटी बढ़ेगी या नहीं, बताइए, बढ़ेगी कि नहीं? इसमें अल्फा H कितने हैं? इसमें 3 है और इसमें अल्फा H 4 है, ठीक है, सही है ये। कोई डाउट?
नोट कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखें तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, वी डोंट हैव एनी चॉइस, यही थर्ड होगा। ठीक है, तो थर्ड अटैच होता है किससे? फर्स्ट से, और सेकंड कार्बन एटम पर आता है प्लस चार्ज। शिफ्टिंग होगी या नहीं? अरे होगी या नहीं? नहीं। अल्फाइज कितने हैं इसमें? 0, और इसमें अल्फाइज कितने हैं? 4। क्यों, ये भी तो है 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th बताओ। बताइए शिफ्टिंग होगी क्या? तो अगर ये प्लस यहां आ जाता है, अब यहां पर आपके पास चॉइस है, किसको माइग्रेट कराएंगे? H को। ठीक है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा PH CH H C प्लस एंड 2PH। ठीक है, एनी डाउट? ओके, क्वेश्चन नंबर 8 कर पाए? क्वेश्चन नंबर 8 में ये कार्बोकेटायन यहां जाएगा पहले, वाई? क्योंकि इंक्रीज होंगे अल्फाइज, फिर इसके बाद आगे शिफ्ट होगा क्या? क्योंकि इसमें भी प्लस M लगेगा, तो शिफ्टिंग आगे भी होगी। ठीक है, कोई डाउट? अच्छा, इसमें बताओ शिफ्टिंग होगी? पहले ये जो प्लस चार्ज यहां आएगा, अल्फाइज बढ़ेंगे, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे होगी क्या शिफ्टिंग? होगी या नहीं? सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, यहां पे आ सकता है क्या प्लस? क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा ना। तो थर्ड हम किसको लें? फिनाइल। हाइड्रोजन है नहीं, फिनाइल शिफ्टिंग होगी, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा PH C प्लस CH3 PH एंड 2 मिथाइल। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, होगी क्या शिफ्टिंग? ये जो प्लस चार्ज यहां आएगा, इसके बाद आगे होगी क्या शिफ्टिंग? दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है, तो किसको माइग्रेट कराएंगे? इसको। फिर किसको कराएं? इसको करा लें, वो तो -M लगाएगा ना, तो वीक इलेक्ट्रॉन डोनर है, बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर ये होगा, इसलिए ये शिफ्ट करेगा। जो -M लग रहा है वो तो रेजोनेंस पे लग रहा है ना, बेंजीन रिंग पे लग रहा है। कोई डाउट? रेजोनेंस तो है ही ना बेंजीन रिंग से, आप इसको छोड़ो, आप क्या तो है ही रेजोनेंस। तो एक्चुअली क्या है कि हम जब भी मतलब कार्बोकेटायन जहां पर भी फॉर्म होगा, वी विल ट्राई टू रीअरेंज दैट कार्बोकेटायन, एंड हाँ, हमेशा जहां पर भी बनेगा वहां पॉसिबिलिटी होगी कंप्लीट कार्बोकेटायन अगर बनता है तो रीअरेंजमेंट की। और रीअरेंजमेंट 3 तरीके से हो सकता है, हाइड्राइड मिथाइल हाइड्राइड अल्काइल एंड फिनाइल शिफ्टिंग। बेस्ट प्रोबेबिलिटी विल बी फॉर हाइड्रोजन, फिर अगर नहीं है तो फिनाइल, और फिर अगर नहीं है तो अल्काइल शिफ्टिंग। ठीक है, अगर इनमें भी अगर आपको डाउट आ जाता है तो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर विल बी बेटर माइग्रेटर। अगर आइसोटोप्स आते हैं तो बेस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब बेस्ट माइग्रेटर होगा हाइड्रोजन, फिर होगा ड्यूटीरियम, और फिर होगा ट्रीशियम। कोई डाउट? आगे बढ़े? आ रहा है कुछ समझ में? तो दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रोजन, दिस इज ऑल अबाउट द शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटायन। नेक्स्ट टाइप ऑफ शिफ्टिंग जो कार्बोकेटायन में पॉसिबल है, दैट इज रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन, दैट वी विल नॉट डिस्कस टुडे। बट आज हम इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज वेरी वेरी बेसिक रिएक्शन, और हर चैप्टर में वो रिएक्शन काम में आती है। ठीक है, एंड दैट रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मतलब समझ रहे हो, अल्कोहल में से वाटर निकाल लेना है। तो ऐसा तो कोई करता नहीं, उल्टा ही होता है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो रिएक्शन है वो हम देखें किस तरीके से होता है।
तो इस रिएक्शन को अगर कराते हैं, ठीक है, इन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट हाई टेम्परेचर, तो इसमें से वाटर एलिमिनेट हो जाता है और अल्कीन जनरेट होता है। एक ये अल्कीन बनता है और एक ये अल्कीन बनता है। तो ये जो अल्कीन है इसमें अल्फा H6 है और ये जो अल्कीन है इसमें अल्फा H2 है। ये ज्यादा स्टेबल है और जो अल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है वो कहलाता है ZF। ये जो अल्कीन है इसमें अल्फा H2 है, ये क्या है, लेस स्टेबल है, और जो लेस स्टेबल अल्कीन्स बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, हॉफमैन। ठीक है, अब ये एक्चुअली मैंने लिखा है, बस इसमें हमें मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, बस ये समझ में आ रहा है कि वाटर अल्कोहल में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ और जिसकी वजह से ये दो अल्कीन्स फॉर्म हुए। इसीलिए इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कोई लिखेगा नहीं। अब देखो ये कैसे होता होगा, हमें नहीं पता कि इसमें क्या होता होगा, हमें तो इतना समझ में आ रहा है कि जो अल्कोहल है इसमें OH ग्रुप है। ठीक है, OH ग्रुप है तो क्या होगा, ऑक्सीजन एटम पर लोन पेयर्स होंगे, और लोन पेयर्स होंगे तो ये क्या होगा, बेसिक होगा, और इसकी नेचुरल टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी होगी, तो इस फॉर्म में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, किसको, जो H+ आ रहे हैं सॉल्यूशन में उनको, और एक सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरीके से ये इस फॉर्म में चला जाएगा, CH2 CH OH प्लस चार्ज NCH3। इसमें कोई डाउट? तो ये जो ऑक्सीजन एटम पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन दे तो दिया, भूखरंगा H+ आया, दे तो दिया इलेक्ट्रॉन, लेकिन उससे ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज, जिसकी वजह से ये भी क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो अब क्या होगा, ये अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। कैसे बताओ, दोबारा से न्यूट्रल हो जाए ऑक्सीजन, तो उसके लिए क्या कोशिश करेगा बताओ। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर इसने डोनेट किए इसकी वजह से इस पर प्लस आया है। अब ये रिएक्शन क्या है, यहां तो ये अपना जो H+ है, ये जो मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन दिए उसको वापस रिजेक्ट कर दें, ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो कंसंट्रेशन आपने लिया हुआ है H+ का वो बहुत हाई है, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड तो जा नहीं सकती है। तो इसको स्टेबल होने के लिए क्या होगा, फॉरवर्ड ही जाना पड़ेगा। तो दूसरा तरीका यह है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले करके क्या हो, ऑक्सीजन यहां से रिलीज हो जाए। आ रहा है समझ में? और ऐसी प्रोसेस में जब ये ऑक्सीजन यहां से रिलीज हो जाएगा विद द इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इस कार्बन पर जनरेट हो जाएगा कार्बोकेटायन, और वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, पानी में चला जाएगा, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में चला जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। इसमें कोई डाउट? तो हमने कंसंट्रेटेड एसिड लिया है, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, रिलीज हो गया, और इससे क्या हुआ, कार्बोकेटायन डेवलप हो गया। नहीं आया समझ में? कितना आया? थोड़ा बहुत, ये सब थोड़ा बहुत। अच्छा, तुम्हें थोड़ा थोड़ा आया, ठीक है। तो इससे कार्बोकेटायन डेवलप हुआ, ये तो समझ में आया। अब ये जो कार्बोकेटायन है ये क्या है, इसमें कोई चांस नहीं है कि ये रीअरेंज हो सके, लेकिन ये जो भी कार्बोकेटायन पार्टिकल्स होते हैं ये होते तो अनस्टेबल ही हैं, क्योंकि ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले स्पीशीज होते हैं। तो ये रिएक्शन में किसी वजह से बन तो जाते हैं, मगर कभी भी किसी रिएक्शन के ये प्रोडक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनका नाम क्या रखा जाता है, इंटरमीडिएट्स। तो ये स्टेबिलाईज कैसे हों, आप जानते हो इस पे हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से ये दोनों जो सिग्मा बॉन्ड है किस में कन्वर्ट हो जाए, पाई में। एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है ना, तो कम कर लो उसको। जो पढ़ा रहा हूं उस पर तो ध्यान दे, उसमें मजा आ रहा तेरे को, एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है इसके अंदर। नाम बता दे तेरा, कैमरे में ले आता हूं तुझे। आज से ही तुम्हारी जय जयकार शुरू हो जाएगी, गणपति बाबा मोरिया, ये स्टूडेंट भी मोरिया। सवाल कर रहे हो यार तुम, अच्छा कोई बात नहीं, माय मिस्टेक, ओके, आई एम सॉरी। तो ये तो समझ में आ गया ना आपको। तो ये एक्चुअली प्लस चार्ज है, तो यहां पर अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाए इस कार्बन पर, तो ये लोन पेयर और वेकेंट आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, और ये जो H+ है ये दोबारा से सॉल्यूशन में चला जाएगा।
बन गया ना अल्कीन। ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं कि यहां से ही H एलिमिनेट हो, इससे भी H एलिमिनेट हो सकता है। ये भी तो अल्फा कार्बन है और यहां पर दोनों लोन पेयर आ जाए, लोन पेयर और वेकेंट आपस में डबल बॉन्ड बना ले और H प्लस निकल जाए, जिससे कि ये अल्कीन बन जाए। अब हमारे पास चॉइस हो गई ना अल्कीन बनाने की, क्योंकि एक मॉलिक्यूल होता तो हम बोलते यार या तो ये बनेगा या ये बनेगा। मॉलिक्यूल्स तो होते हैं क्रोर्स, मिलियंस, ट्रिलियंस में होते हैं, क्योंकि अगर एक मोल भी अगर आप लेते हो तो उसमें कितने होते हैं 10⁻23 में चले जाते हैं। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल या मेजोरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स तो इस रास्ते से ये प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है, अल्फा H6 है, और इसी को हम क्या बोलेंगे मेजर प्रोडक्ट, या मेजर प्रोडक्ट को नाम दिया जाता है वैज्ञानिक के नाम पर, सेडजेफ अल्कीन। ये मैंने नहीं रखा, इसका नाम है पहले से, ठीक है। और इसके अंदर अल्फा H कितने हैं 2 है, और इसीलिए ये क्या बनेगा माइनर प्रोडक्ट, और इसीलिए हम इसको नाम देते हैं क्या हॉफमैन अल्कीन। हॉफमैन बोले तो लेस स्टेबल अल्कीन। समझ में आया? फिर से आप देखिए, देखो अल्कोहल में एक ही फंक्शनल ग्रुप है जिस पर रिएक्शन हो सकती है, वो है OH, बाकी सब कुछ तो C और H है। आपने एसिडिक मीडियम लिया, एसिडिक मीडियम से नया बॉन्ड बनेगा और बॉन्ड बनने से हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये C और OA और H के बीच में जो बॉन्ड बना है इससे स्टेबिलिटी बढ़ती है। बट द थिंग इज कि ऑक्सीजन पर आ गया इससे फॉर्मल चार्ज प्लस, और ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी क्या हो गई कम हो गई। तो अब ये क्या होगा, ऑक्सीजन दोबारा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां से रिलीज हो जाएगा, और यहां से रिलीज हो जाएगा तो क्या होगा कार्बोकेटायन बन जाएगा। जहां जहां कार्बोकेटायन बनते हैं वहां पर रीअरेंज के चांसेस होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली यहां कार्बोकेटायन के रीअरेंजमेंट के कोई चांस, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सबसे ज्यादा स्टेबल है, कहीं लेफ्ट राइट जा ही नहीं सकता है, स्टेबिलिटी उससे बढ़ेगी नहीं उसकी। बना के बताऊं क्या? ठीक। उसके बाद क्या होगा, कार्बोकेटायन है तो अनस्टेबल, तो क्या होगा यहां से जो भी इसकी पड़ोसी वाली पोजीशन है जिसको क्या बोलेंगे हम अल्फा कार्बन, या ये भी अल्फा कार्बन है, तो इस साइड से एक अल्कीन बना सकता है और इस वाले अल्फा से ये अल्कीन बना सकता है। इन दोनों अल्कीन में से जो ज्यादा स्टेबल अल्कीन है उसको बोलेंगे सेडजेफ, और जो लेस स्टेबल अल्कीन है उसको बोलेंगे हॉफमैन। आ गया समझ में? ठीक है। अब इस रिएक्शन के लिए अगर अपन बात करें तो और कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करते हैं, पहले इसको कॉपी करो। कर लिया? अरे नोट कर लिया? ठीक है, करें स्टार्ट। अच्छा देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर अपन देखें इसका, तो इनमें हो क्या रहा है, जो पहली स्टेप है उसमें तो बन रहा है बॉन्ड, और बॉन्ड बनने से हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ती है। जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज द जनरेशन ऑफ O एंड H बॉन्ड, उससे स्टेबिलिटी बढ़ती है। जो सेकंड स्टेप है उसमें बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बस बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यस और नो। और जो थर्ड स्टेप है उसमें एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और दूसरा जो बॉन्ड है वो बन भी रहा है। तो जो सबसे डिफिकल्ट स्टेप है वो कौन सी होगी, सेकेंड। और जो सबसे डिफिकल्ट स्टेप होती है उसको क्या बोलते हैं हम, RDS या स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो RDS या स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन इज व्हाट, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो इस तरह की जो रिएक्शंस है उनमें कार्बोकेटायन का जनरेशन क्या है, RDS है। तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है। तीसरी बात, जो कार्बोकेटायन बना है वो क्या हो सकता है,
मौका मिले तो रीअरेंज हो सकता है, इसमें नहीं है पॉसिबल, लेकिन कुछ और केसेस में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। ठीक है, सो क्योंकि कार्बोकेटायन बन रहा है इंटरमीडिएट, तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन इज पॉसिबल, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन पॉसिबल है। अब इसमें देखो, आप अगर गौर से देखोगे इस रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में H+ का अब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब बॉन्ड बनाने के काम में आ रहा है, और लास्ट स्टेप में H+ निकल भी जा रहा है। इसका मतलब H+ रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हो रहा, और H+ क्या है? कैटलिस्ट, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है, खुद रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हो रहा है। इसीलिए इस तरह की रिएक्शंस क्या कहलाती हैं? एसिड कैटलाइज्ड। और इसके लिए अगर आप देखोगे तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ विद रेस्पेक्ट टू टाइम 0 आएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन H+ का कभी चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि जितना अब्सॉर्ब होगा उतना रिलीज भी हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा जब हम रिएक्शन कराते हैं, आरडीएस के बाद कार्बोकेटायन बनता है, रीअरेंजमेंट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में, लास्ट स्टेप में H+ निकलता है, तो H+ अगर निकलता है और एक से ज्यादा तरीके के अल्कीन बन सकते हैं, तो क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट हमेशा सेडजेब बनाएगा। ठीक है, या मेजर प्रोडक्ट अल्कीन वो होगा जो मोर स्टेबल होगा। ठीक है, मोस्ट स्टेबल अल्कीन मेजर होगा, और बाकी सारे अल्कीन क्या होंगे? रिएक्शन के माइनर प्रोडक्ट होंगे। समझ में आया? तो फिफ्थ पॉइंट इज मोस्ट स्टेबल अल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। इन दोनों के लिए मैकेनिज्म लिख के बताओ और मेजर प्रोडक्ट बना के बताओ। ओके, स्टार्ट करें। देखो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो मैकेनिज्म से अगर अपन चले, ऑक्सीजन एटम सबसे पहले लोन पेयर डोनेट करेगा, H+ को सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और इस तरीके का ये पार्टिकल बन जाएगा। ओके, इसके बाद वाली स्टेप में क्या होगा? जो कि स्लो स्टेप या आरडीएस होगी, उसमें क्या होगा? ये यहां से निकल जाएगा और जनरेट क्या हो जाएगा? कार्बोकेटाइन। तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, ठीक है, जो सॉल्यूशन में चला जाएगा। इसीलिए इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में से वाटर एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में बताओ? हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? मिथाइल शिफ्टिंग होगी। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, मिथाइल शिफ्टिंग होगी और ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 पर आ जाएगा प्लस चार्ज और 1 से मिथाइल जुड़ जाएगा। ठीक है, लास्ट स्टेप क्या होती है? H+ एलिमिनेट होगा। सॉरी, आई एम सॉरी। तो इस ये भी अल्फा है, ये और ये एक जैसे हैं, और ये भी अल्फा है। समझ में आया? तो 2 डिफरेंट प्रोडक्ट इससे हमें मिल सकते हैं। एक तो मिल सकता है ये, तो मिल सकता है ये प्लस H+, और दूसरा क्या मिल सकता है? इसमें इस वाले से H+ निकले तो ये बन सकता है।
अब मुझे बताइए कि कौन सा ज्यादा स्टेबल अल्कीन है। फर्स्ट अल्फा एच कितने हैं इसमें 12 और इसमें कितने हैं 4। ठीक है, तो कौन सा मेजर होगा, ऊपर वाला, ये वाला होगा मेजर और दूसरा वाला होगा क्या, माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे। देखिए ध्यान से, अगर अपन इस रिएक्शन के सिर्फ प्रोडक्ट लिखें तो ये दो प्रोडक्ट इसके अंदर बनेंगे, या तो ये बनेगा, ये अल्कीन बनेगा, और या फिर ये अल्कीन बनेगा। अब आप देखो, एक बड़े मॉलिक्यूल में से एक छोटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है, मतलब इस तरह की जो रिएक्शन है उनमें ये वाला तो हो गया मेजर और ये वाला हो गया क्या, माइनर। तो इस तरह की जो रिएक्शन है उनमें जो डेल्टा एस है वो तो इंक्रीज कर रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है, और क्योंकि इसमें एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, जो सेकंड स्टेप है उसमें सिग्मा टूट रहा है, तो एनर्जी अब्सॉर्ब होगी तो प्रोसेस होगी एंडोथर्मिक। जल्दी मत करो लिखने में, तुम्हें मैंने टाइम दिया था, आपने लिखा ही नहीं। तो एंट्रोपी बढ़ेगी और एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, एंडोथर्मिक है। तो इस तरह की जो प्रोसेस है उसका डेल्टा जी कब नेगेटिव होगा, एंट्रोपी तो देखो बढ़ ही रही है, पार्टिकल बढ़ रहे हैं तो एंट्रोपी बढ़ेगी, और ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए क्या होगा, इसे पॉजिटिव रहेगा। तो ये वाला जो फैक्टर है माइनस और प्लस, ये नेगेटिव होगा। तो डेल्टा जी कब नेगेटिव होगा, जब टेम्परेचर हाई होगा। इसीलिए आपको क्वेश्चन में ऐसे हीटिंग, ऐसे भी दे सकते हैं हीटिंग या हाई टेम्परेचर या अप्रोप्रिएट टेम्परेचर फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज 170 डिग्री सेल्सियस। तो हाई टेम्परेचर पर कराने का रीजन ही ये है क्या, कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है कब, जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है। कोई डाउट? तो एक क्वेश्चन मैंने करके बताया है, एक क्वेश्चन आप लोग करके बताएंगे। ठीक है, करो इसको। ओके, हो रहा है क्वेश्चन, हो रहा है या नहीं, बताओ आंसर। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ OH, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बोकैटायन, उसके बाद क्या होगा, होगा रीअरेंजमेंट, हाइड्राइड शिफ्टिंग, यहां बन जाएगा। इसके बाद क्या होगा, एक और बार हाइड्राइड शिफ्टिंग, ये बन जाएगा। इसके बाद क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ H+, तो यहां से एलिमिनेशन होगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा। मोर स्टेबल है, यही मेजर प्रोडक्ट होगा, और अगर यहां से एलिमिनेशन होगा इस तरफ से तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट, और ये क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट विद द एलिमिनेशन ऑफ H+। कोई डाउट? कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन। डीपीपी नंबर 1 और डीपीपी नंबर 2 ये कल नेक्स्ट क्लास में करके लाना, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग ये कंप्लीट कर लीजिए, और हम क्लास के अंदर ही डिस्कशन करेंगे। सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। इस बार जानबूझ के मैंने आंसर्स नहीं दिए हैं, पहले आप सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद आपको आंसर्स देंगे इस बार, ठीक है। थैंक यू।